अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर हाफिज जावेद इकबाल, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। तो हम डिस्कस कर रहे थे नी पेन की वजूहात, और पिछले एपिसोड्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि इंजरी के अलावा आपको कोई चोट नहीं लगी लेकिन उसके बावजूद आपका घुटना जो है वो दर्द कर रहा है, तो उसकी वजूहात क्या हो सकती है। तो हमने डिस्कस किया कि उसकी वजूहात में से एक आर्थराइटिस है। हमने एक एपिसोड के अंदर मुख्तलिफ जो अकसाम हैं, वैरायटीज हैं आर्थराइटिस की, उनको डिस्कस किया। और उसके बाद जो 2 एपिसोड्स हैं उनके अंदर हमने बहुत सी कॉजेज डिस्कस की नी पेन की, कि इंजरी के अलावा अगर इंजरी नहीं हुई तो कौन कौन सी चीजें हैं नी के अंदर जो आपको दर्द कर सकती हैं, और उनका ब्रीफ ट्रीटमेंट भी हमने डिस्कस किया। तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको नी की इंजरी हुई है, आपका नी ट्विस्ट हो गया, आप गिर पड़े हैं, तो इंजरी के बाद नी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो इंजर हो सकती हैं, और उसके साथ ब्रीफली उनका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो हम नी मॉडल की तरफ आते हैं। ठीक है, आपका नी ट्विस्ट हुआ, आप गिरे, तो नी के अंदर अगर फ्रंट से लेके बैक तक जाएंगे तो सबसे ऊपर ये है पेटल्ला। तो बाज़ का ये होता है कि पेटल्ला जो है वो आपकी डिसलोकेट हो जाती है। ठीक है, आपको महसूस होता है जी पेटल्ला जो आपकी नी कैप, आपका नी कैप उतर गई है, और फिर बाज़ का ये खुद यूं वापस चली जाती है, लेकिन बाज़ का यहाँ पे ऐसे स्टक हो जाती है। जब स्टक हो जाती है तो ये वापस नहीं जाती, आपको हॉस्पिटल आना पड़ता है, और हॉस्पिटल आके हॉस्पिटल वाले जो हैं, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, A&E वाले स्पेशलिस्ट हैं या ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो आपको कुछ एनाल्जेसिया देते हैं और फिर इसको वापस अपनी जगह पे लाते हैं। तो हम एक सेपरेट एपिसोड के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि पेटल्ला डिसलोकेशन जब होती है तो फर्दर मैनेजमेंट किस तरह करनी होती है। लेकिन इनिशियल मैनेजमेंट इसी तरह होती है कि वापस इसको लाया जाता है और आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं, आपको फिजियो एडवाइस की जाती है, एटसेट्रा। ठीक है, पेटल्ला डिसलोकेशन के अलावा साथ ये टेंडन लगा हुआ है, पेटल्ला टेंडन, बाज़ ये रप्चर हो सकता है। अगर ये रप्चर हो जाए तो ना सिर्फ आपको पेन होती है, बल्कि ये है कि आप नी को ऊपर ऐसे उठा नहीं सकते। ठीक है, तो आप उठा के रख नहीं सकते ऐसे, और नी आपका गिर जाता है। तो उसकी इंडिकेशन ये होती है कि या तो आपका पेटल्ला टेंडन जो है ये रप्चर हो गया, और या फिर ऊपर ये क्वाड्रिसेप टेंडन जो है ये रप्चर हो गया। और अगर ये रप्चर हो जाते हैं तो फिर इनका आमतौर पर सर्जरी के बगैर ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इनकी सर्जरी की जरूरत होती है, इनको हम रिपेयर करना जरूरी होता है, चाहे वो पेटल्ला टेंडन हो या क्वाड्रिसेप टेंडन अगर वो फुली रप्चर हो गया। अच्छा, उसके अलावा नी के अंदर जो इंजरी की वजह से दर्द कर सकती हैं चीजें, वो है मेनिस्कस। तो मेनिस्कस के अंदर कट आ जाता है, टेर आ जाता है, वो आपको इंजर कर सकता है। तो उसकी भी हम एक सेपरेट एपिसोड के अंदर मेनिस्कस इंजरीज की डिटेल जो ट्रीटमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। मेनिस्कस के अलावा जो नी के अंदर लिगामेंट है, ACL उसकी इंजरी होती है या PCL की इंजरी होती है। ACL की इंजरी तो हम एक और एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम डिटेल एक एपिसोड और भी करेंगे जिसके अंदर PCL की इंजरी को भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा नी के जो फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, नी की बोन जो है वो अगर फ्रैक्चर हो जाती है तो ज़ाहिर आपको पेन होगी। और बाज़ को ये होता है कि बोन फ्रैक्चर नहीं होती, लेकिन जैसे आपका पेटल्ला डिसलोकेट हुआ है तो उसके साथ डिसलोकेशन की वजह से यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, वो रप्चर हो जाता है, वो उस वक्त पेन करता है। या फिर ये जो कार्टिलेज है, इसके अंदर एक छोटी सी रबरी कार्टिलेज लगी होती है, वो इंजरी हो जाती है, और कार्टिलेज के साथ जो अंडरलाइन बोन है वो उसकी भी इंजरी होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रल इंजरी। और जो ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर या ऑस्टियोकॉन्ड्रल इंजरी होती है उसका भी ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे जब हम पेटल्ला डिसलोकेशन का एपिसोड। ठीक है, तो इनके अलावा जो साइड वाले लिगामेंट हैं, मेजर कोलैटरल लिगामेंट और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, ये इंजर हो सकते हैं, और इनकी इंजरी से भी न सिर्फ आपको पेन होगी बल्कि पेन के साथ साथ इंस्टेबिलिटी भी हो जाती है। और साथ पोस्ट लैटरल कॉर्नर, जो ये वाला एरिया है जिसके अंदर लैटरल कोलैटरल लिगामेंट के अलावा टेलोफेमरल लिगामेंट के अलावा यहाँ पे जो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट प्लस पोप्लिटियोफिबुलर लिगामेंट और पोप्लिटियस टेंडन जो होते हैं, ये 3 मेन चीजें होती हैं पोस्ट लैटरल कॉर्नर के अंदर, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, पोप्लिटियस टेंडन और पोप्लिटियोफिबुलर लिगामेंट। ये 3 चीजें जो हैं ये मेन होती हैं। उसके अलावा भी पोस्ट लैटरल कॉर्नर के अंदर और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये मेन 3 चीजें होती हैं। जब ये डैमेज हो जाती हैं तो उसको पोस्ट लैटरल कॉर्नर इंजरी बोलते हैं। पीछे से बाइसेप्स टेंडन आता है जो इस पेटल्ला को लगता है, उसकी इंजरी हो सकती है। तो इस तरह आपने देखा कि इंजरी के बाद
बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं नी के अंदर जो इंजर हो सकते हैं। कुछ की इंजरी के लिए सर्जरी जरूरी होती है और कुछ इंजरी ऐसे होते हैं जिसको हम सर्जरी के बगैर भी मैनेज कर सकते हैं। तो अगले जो एपिसोड्स हैं उसके अंदर हम थोड़ा सा तफसील से डिस्कस करेंगे कि इनमें से कुछ इंजरीज को, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उनको कैसे मैनेज किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।